आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकारी समय में गांधी पार्क में आज फिर कांग्रेस के जो नगर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज यहाँ गांधी पार्क में फिर धरने पे बैठे हैं और उनका वही मकसद है कि राहुल गांधी के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने जो राहुल गांधी के बारे में अशोभनीय भाषा का उपयोग किया था, उसके विरोध में अभी तक ये विरोध जारी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब करें। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी के नेता द्वारा गलती की हुई राहुल गांधी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोदी सरकार के नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। मोदी सरकार हम में आओ। और आपके सभी दर्शकों को पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से नमस्कार। और आज का जो कार्यक्रम हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के विरोध में, उनके बीजेपी के जो लोगों ने, नेताओं ने और एक अच्छे पदों पर विराजमान लोगों ने ओछी हरकत की है, अनर्गल भाषा का प्रयोग किया है, उल्टी सीधी बातें करी है, क्योंकि वो बातें मंच से दोबारा नहीं की जा सकती। और ऐसी बातें उन लोगों ने की है, इसके ऊपर बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसके विरोध में पूरे भारत देश में ये प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि ये बीजेपी जो नफरत के बीज बोना चाह रही है काफ़ी लंबे टाइम से, ये पहले तो नीचे नीचे काम कर रहे थे और अभी ये खुल करके बोलने लगे, इनके अंदर की भावनाएं उबलने लगी हैं। और उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आ रहा। कोई उन लोगों ने यह नहीं कहा कि उनसे गलती हुई है या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या ये बातें भी गलत हैं। तो कम से कम अगर बीजेपी और मोदी सरकार इस चीज़ के समर्थन में है तो वो खुलकर ये कह दे कि भी हमने कहा है, इनसे कहलवाया है, हम समर्थन में है इनके। और अगर विरोध में है तो ये कहे कि भी इन्होंने गलत कहा है और हम इनके विरोध में, हम इनका किसी भी तरह से पक्ष नहीं करते। और किसी भी तरह की चुप्पी को लगभग हाँ समझा जाता है। आप भी सब समझदार लोग हो, तो भाजपा की इस चुप्पी को जनता हाँ समझेगी। और आने वाले सभी चुनाव में, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो और क्षेत्रों के विधानसभा, लोकसभा के जो पिछले चुनाव हुए हैं उन्होंने रिजल्ट देख ही लिया है। और आगे आने वाले ब्लॉक और जिला परिषद के चुनाव में भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसी बातें करना, नफरत फैलाना, हिंसक बयानबाजी करना, ये सब कानून की धारा के अंतर्गत कानून विरोधी बातें हैं। और इनके ऊपर भी बीजेपी को स्टैंड नहीं ले रही है। तो ये मेरे हिसाब से एक काला दिन है इतिहास के अंदर। और इसीलिए पूरी कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया है। और आज से पहले राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा है। और अभी सभी साथियों ने ये निर्णय लिया है, ब्लॉक अध्यक्ष जी ने और सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम एक FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। रविंद्र जी मोटसर हैं, जो ब्लॉक कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। जो रविंद्र जी नमस्कार। आज आपका ये दूसरा कार्यक्रम है। हाँ, और इससे पहले भी आपका मैं आभारी 3 दिन से चल रहा है। आप इसी विषय पर दोबारा मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। पीछे हमने 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था, तब आप मौजूद थे, अन्य पत्रकार साथी उस समय नहीं थे। तो बात ये है कि राहुल गांधी की बढ़ती जो पॉपुलरिटी है
देश की जो नब्ज को उन्होंने पकड़ा है और मुद्दों की जो समझ उनके अंदर विकसित हुई है और जिस प्रकार की उनकी मतलब क्या है कि फॉलोइंग बढ़ी है, उससे भाजपा के लोग पूरी तरह से विचलित हैं। और उसका परिणाम ये है कि अब उनकी भाषाई जो स्तर है वो बिल्कुल अमर्यादित से आगे जा कर के गिर चुका है बिल्कुल। और उनके लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। एक तो कोई आम कार्यकर्ता आम चर्चा के अंदर कोई बात कह दे, एक उनका केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी इस बात की शर्म नहीं है कि आप पूर्व में कांग्रेस में रह चुके हैं और मतलब क्या है कि तब आप जिन लोगों को प्रेरणा स्रोत बताया करते थे, आज आप उनके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। आतंकवादी कह रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं, तो आप क्या दिल्ली में चने भून रहे हैं क्या? राहुल गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराइए आप इस प्रकार की बकवासबाजी करने की बजाय। महाराष्ट्र के अंदर जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, उसका एक सांसद जो कि मोदी के पीछे बैठता है लोकसभा के अंदर, वो कहता है कि राहुल गांधी की जीभ काट के लाने पर मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। इससे बुरा मतलब क्या है कि एक लोकतंत्र की गरिमा के लिए क्या हो सकता है भी? इससे अमर्यादित बयान पहले कभी नहीं आए हुए। तवरिंदर सिंह मरवा है इनका, बीजेपी का बड़ा लीडर है दिल्ली के अंदर, वो कह रहा है कि आपका वो असर करेंगे जो आपकी दादी का हुआ था। यानी आतंकवादी अब कौन है? कहा तो राहुल गांधी को आतंकवादी जा रहा है और मतलब क्या आतंक से भरी हुई बातें आप कर रहे हैं, आतंक से भरे हुए विचार आप लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी के प्रति, तो बड़े शर्म की बात है। और जेपी नड्डा छोड़िए, आप खुद नरेंद्र मोदी तो आज तक कभी किसी बात पर उन्होंने स्पष्टीकरण देना उचित ही नहीं समझा। अमित शाह को भी छोड़िए, इनके किसी भी स्पोक्स पर्सन ने भी ये नहीं कहा कि इन बयानों से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब भाजपा इन बयानों का समर्थन करती है और उस चीज़ का विरोध कांग्रेस जन हम यहाँ कर रहे हैं। हमने पूर्व में ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद में जैसे ही पीसीसी से शेड्यूल आया है उसके अनुसार आज यहाँ पर हम गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मतलब क्या है कि कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी के लोगों को सद्बुद्धि आए, वो एक अपने समकक्ष नेता को उसके विशेषाधिकारों को समझें और उसके अनुसार ही भाषा का प्रयोग करें। तो अगर आज इन प्रदर्शनों के बाद में भी बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन आकर के उनके बातों से अपने आप को विड्रा नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि बीजेपी पार्टी का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है, वो उनके निजी विचार होंगे, तो ये माना जाएगा कि बीजेपी खुद इन विचारों को पोषित करती है और इस प्रकार की विचारधारा रखती है। विक्रम जी हैं, विक्रम जी राठौड़। विक्रम जी, आज आप धरने पे आए हो, कल भी धरना था और उससे पहले भी ज्ञापन वगैरह दिए गए, तो ये लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसकी थोड़ी सी हमारे दर्शकों को। देखिए पत्रकार महोदय, ये वैचारिक लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई जो होती है उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि दो विचारधाराएं हैं और ये कोई आज से नहीं है। गांधी जी का वध जिन लोगों ने किया था, जिस विचारधारा ने किया था, आज बीजेपी और जो संघ के लोग हैं वो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बीजेपी के वर्तमान मंत्री, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के समर्थित शिंदे गुट के सांसद और अन्य लोगों द्वारा जो अनर्गल और आतंकी भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार से देश में भय और आतंक का जो माहौल बना रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बहुत निंदनीय है। किसी को जैसा अभी बताया कि ये कहना कि आपकी दादी का जो हसर करेंगे वही आपका हसर करेंगे, क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? क्या किसी को ये छूट है कि सड़क पर कोई किसी को कहे कि तुम्हारा वो हसर करेंगे, उसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस कार्रवाई करती है, तो इतने बड़े मामले में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, उनके खिलाफ इस भाषा का प्रयोग करने के बावजूद आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? उल्टा चुप रह करके ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाना जो है ये साबित होता है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, अनेकों बार, यहाँ तक कि मोदी जी खुद की भाषा कई बार जो है इस प्रकार की एक धमकी भरी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। जो मोदी जी ये कह करके सत्ता में आए थे कि हम 1 साल के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जितने भी अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ विशेष न्यायालय में और अपराध मुक्त संसद बनाएंगे। आज उन्होंने 70% जो है संसद को अपराधियों से भर दिया। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ हैं और ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। नहीं, ये आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे का जैसे हमारे
केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा। आज हमने कार्यक्रम दिया था कि 20, 21, 22 में जो है पहले प्रदेश मुख्यालय पे ये प्रदर्शन हुए और उसके बाद जिला मुख्यालय पे, आज ब्लॉक मुख्यालय पे, जैसा भी पार्टी निर्देशित करेगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई चलती रहेगी। माफ़ी नहीं मांगते तो ये लगातार विरोध जारी रहेगा। ठीक, प्रदेश कांग्रेस के सचिव भी हैं, तो बताइए आप भी इस धरने में शामिल हैं। मामला जो है वो अमर्यादित टिप्पणी का है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के नर्मल टिप्पणी करना जो है वो संविधान की हत्या के बराबर ही है और ये तो फौजदारी मुकदमे के लायक है। हमारी पार्टी के निर्देशानुसार जगह जगह पर इस प्रकार के मुकदमे जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ हो रहे हैं। विशेष करके बिट्टू जी जो है वो तो कांग्रेस में रहे हैं, उनकी विचारधारा तो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस में आस्था थी, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। आज वो व्यक्ति अपने खुद के लाभ के लिए, हो सकता है वो आगे जाना चाहता हो, कोई मंत्री पद लेना चाहता हो, इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने मंत्री तो है वर्तमान में वो नहीं, और कोई पद वो लेना चाहता होगा, उससे आगे बढ़ना चाहता है, विश्वास पात्र बनना चाहता होगा भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणियाँ ये लोग करते हैं। जबकि नियमानुसार क्या होता है, पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, चाहे वो भाजपा का चाहे कांग्रेस का, अगर उसके सानिध्य में काम करने वाली टीम का कोई व्यक्ति अगर अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उसका पहला राइट बनता है कि उस व्यक्ति को वो कम से कम संयमित भाषा प्रयोग करने का निर्देश तो दे। जबकि यहाँ इस प्रकार की बातें मिल भी नहीं रही। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा जो है वो मौलिक भी नहीं है और मर्यादित भी नहीं है। वो लोग जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके ध्यान भी डाइवर्ट कराना चाहते हैं। अभी मूल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर और जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, हो सकता है इस बातों का उनको लाभ होता होगा, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। तो राहुल गांधी की इन दिनों जो लोकप्रियता बढ़ी है, देश विदेश में नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाले थे, वो यात्रा के बाद उनका ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से वो लोग परेशान भी हैं। पहले भी राहुल गांधी को रोकने के लिए बहुत से छोटे छोटे शब्दों का भी प्रयोग किया था, उसे पप्पू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करके उनको प्रयास किया था उनको इस राजनीति से अलग हटाने का, लेकिन वो निरंतर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियाँ की जा रही है, जो गलत है और करना भी नहीं चाहिए। और इससे क्या है, आमजन जो है वो एक आकलन करता है पार्टियों का, इन पार्टियों के अंदर ये लोग जो है किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या कर रहे हैं। इससे क्या है, उनको लाभ नहीं होकर उनको नुकसान ही होगा। और रही बात ये, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, वो अपने सैद्धांतिक तरीके से इसका विरोध करती रहेगी। समय समय भी आंदोलन जो लगातार चलता रहेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें कहीं पीछे हटने वाली कोई बात है। कांग्रेस कहीं भी कमज़ोर नहीं है, न कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कमज़ोर, न और डर और भय से रुकने वाला है। धन्यवाद। प्रत्याशी साहब ने, अध्यक्ष साहब ने, सचिव साहब ने, सभी ने बता दिया जिस प्रकार से देश के अंदर बीजेपी भुलाई हुई है और हमारे आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से अर्गलन अभद्र टिप्पणियां कर रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि देश के अंदर जो नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे डर गई है। और इस तरह के बयान देने से इन्हें ये लगता है कि देश में शांति फैला देंगे और अशांति फैलाने के बाद देश के अंदर 2 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, 2 स्टेटों में जोरदार हार हो रही है बीजेपी की। इस हार से बुखलाकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो हम आज से 2 दिन पहले भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा था। आज फिर सांकेतिक धरना जारी है और जब तक जारी रहेगा तब तक बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी से माफ़ी नहीं मांग लेते और बीजेपी के हाईकमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो इस चीज़ को स्पष्ट ना कर दे कि हाँ इन्होंने गलती की है या हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक गांधी पार्क में विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में, भारत की संसद के विपक्ष के लीडर जो संवैधानिक पोस्ट होती है, उसके खिलाफ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने जिस तरीके से विपक्ष के लीडर के खिलाफ अशोभनीय, अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग किया है, हम आपके चैनल के माध्यम से भादरा के कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप उनको संज्ञान लेकर जिन लोगों ने संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए
कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी के बारे में कहें, उन पे तुरंत कार्रवाई करें और लोकतंत्र की रक्षा करें, क्योंकि ये जो गलत परंपरा चल रही है ये सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए विपक्ष का जो पद है वो एक गरिमामय और सम्मानजनक पोस्ट है और उसके खिलाफ कहना, हम उसकी जो लोग उनके खिलाफ कह रहे हैं, भादरा के कांग्रेसजन उनकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। और हम इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से हार्दिक अपील करते हैं कि आप अपने सहयोगियों पर, जिन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करें और संज्ञान लें। इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस जन, और कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस वो विचारधारा है जो देश को आज़ाद कराने में सबसे अगुवा रहे थे, और कांग्रेस का जो स्थापना है वो देश आज़ाद होने से पहले हुई थी, और उन देश को किया कि भी हमारा लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में हमको सबको जो है समान अधिकार मिलेगा, समान बात करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन उस लोकतंत्र के अंदर बीजेपी ने इस तरह का जहर घोल दिया है। पहले तो वो क्या है कि आपस में भाई को भाई लड़ाने के में अपना जितना भी जो एनर्जी उसने लगाई है, और अब क्या है कि किसी घर का मुखिया यदि चुप रहे और उसका सदस्य कोई बात कहता है कि मैं उसकी जीभ काट दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, वो कर दूंगा, न मुखिया बोलता है, न उसका भाई बोलता है, न काका ताऊ बोलता है। यानी आपके जो बड़े लीडर जो भी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, और भी कांग्रेस के संगठन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके भाजपा के, तो कोई भी चुप बैठा है कि भी क्यों नहीं, आखिर आप जो है कल तक तो आप पार्टी में क्या थे, और आज आप बीजेपी में आके आज आप उनको जवान जो है करने लग रहे हैं। अरे भी आम आदमी जो है यदि इस तरह का सड़क पर भी कोई किसी को कह दे कि मैं जवान काट लूँगा, तो उसी टाइम साहब पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देगी। अब ये अपने आप के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कोई ये नहीं कहने वाला है कि साहब इन्होंने गलत कहा है। इसका मतलब आप इस विचारधारा के सहमत हैं, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपकी तरफ से कह रहे हैं। वो किसी चीज़ की मौन स्वीकृति होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये जो है इस चीज़ का हम लोग बड़ा भर्त्सना करते हैं कि भी आप इस तरह का जो है ये अलगाववादी आतंकवादी जो विचारधारा है या आतंकवादी जो शब्द हैं, और वो जो धारणा है भी आप किसी को कह दिया और कोई बड़ा सोना आदमी कुछ भी कर दे, भाई आप क्या 10 लाख का इनाम है, कोई गरीब कोई भी आदमी है और वो 11 लाख के इनाम के अंदर कुछ भी हमारे राष्ट्रीय नेता के ऊपर, हमारी जो है प्रतिपक्ष के नेता पर कोई भी कुछ भी कर दे, उसका दोष किसका है? यानी आपने किसी को प्रोवोकेट किया है तो उसके लिए आप बिल्कुल अपराधी हैं। तो इस तरह की जो है भाषा को बंद करें, और हम चाहेंगे कि साहब जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक कि ये जो राष्ट्रीय नेता हैं बीजेपी के वो इसकी क्षमा याचना नहीं करते और वो अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा जाए। नहीं, ये जो धरना दे रहे हैं ये सांकेतिक है या परमानेंट बैठे रहो? सांकेतिक है। अभी तो सांकेतिक है, हम आगे बाकायदा जिससे भी दिशा निर्देश होगा हमारी कमांड का उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। तो ये कोई विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेके तो नहीं चल रहा है? नहीं, कांग्रेस नहीं, आपका नहीं, जो भाजपा ने जो इस प्रकार का ये छेड़ा है कोई वोट की चक्कर में। भाजपा की मूल विचारधारा ये है साहब, लड़ाओ और राज करो। गोली मारने से शुरू हो जो विचारधारा शुरू होती हो वो उससे आप और उम्मीद क्या करेंगे? चुनावों में तो जनता उनको मतलब क्या है क्या चमत्कार दिखाई रही है। आप हरियाणा में देख लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो, और अब आगे यहाँ राजस्थान में 4 उपचुनाव होंगे। चुनाव के बाद भी इससे पता चलता है, सत्ता में तो वो है ही, सत्ता में आने के बाद में उनके मतलब शांति नहीं है। तो इसका स्वाभाविक सा अर्थ है कि उनकी मूल विचारधारा ये है। मूल कुछ एक लोगों को छोड़ करके जो आज मतलब क्या संवैधानिक पद पर पहुंच गए हैं, उस पद की गरिमा के अंदर अगर कहीं इस प्रकार के विचार न व्यक्त कर पाए तो एक अलग बात है। बाकी इन सबके ये विचार है। यानी इनकी एक सांसद ने बहुत पहले दशहरा के अवसर पर गांधी जी का पुतला बना करके उसके ऊपर चलो उसके कोई तीर मारना और वो उसके ऊपर फायर किया है बाकायदा पिस्तौल से। इतनी हिंसक विचारधारा है इनकी। तो ये तो इनकी मौलिक सोच ही ऐसी है। और ये जनता को, जैसे पहले सबीर जी बता रहे थे, भाई को भाई से लड़ाना है, और अगर कोई भी इनके सामने मजबूती से खड़ा होता है तो उसको विचलित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बात तो बीजेपी मन से ही निकाल दे कि कांग्रेस का कोई सिंगल कार्यकर्ता या राहुल गांधी उनकी बातों से विचलित होने वाले हैं। उनको चाहिए ये कि आज आप देश की सत्तारूढ़ पार्टी हैं,
आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने जो लोग इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे तो आप दर्ज नहीं करवा सकते, लेकिन कम से कम ये तो कह दें कि बीजेपी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा बीजेपी नहीं करती है तो निश्चित रूप से जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। वकील साहब, एलओपी भी एक संवैधानिक पद है। हाँ, बिल्कुल तो है। मतलब एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे आदमी खातिर ही टाइप की टिप्पणियां करना। एलओपी नहीं साहब, संसद एक संवैधानिक पद है। संसद के विशेषाधिकार होते हैं। आपको याद होगा पिछले जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो हमारे राजस्थान के सांसद जो थे हनुमान बेनीवाल, उन्होंने विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई थी बाकायदा। तो हालांकि ये घटना सदन के अंदर घटित नहीं हुई और जो बोलने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं। उनमें से एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक उनमें सांसद हैं, एक यूपी सरकार में मंत्री हैं और एक दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। तो चूँकि ये घटना संसद में नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक एलओपी का एक स्तर होता है, एक उसकी पद या गरिमा होती है। और आप इस प्रकार के विचार तो किसी आम आदमी के बारे में भी व्यक्त करते हैं तो घातक है, आप स्वाभाविक सी बात है। अगर यहाँ पर मैं कह दूं किसी को मैं तेरे थप्पड़ लगा दूंगा, अगर आप थाने में उसकी शिकायत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पुलिस वाले मेरे को मतलब 107 क्या उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई करेंगे साहब। सही है। तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें एलओपी, नेता प्रतिपक्ष, ये तो बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको, इनका मूल विचार ऐसा है, ये हिंसा से भरे हुए लोग हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आदमी मजबूती से आपके सामने खड़ा है और बार बार आपकी गलत चीज़ों को उजागर कर रहा है। अब ये क्या गलत कहा अभी राहुल गांधी ने? अगर आरक्षण को प्रिजर्व करने की वो बात करता है तो इसमें क्या आतंक है इसके अंदर? क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? अगर वो ये कहता है कि आप मणिपुर जाइए साहब, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, भारत का एक स्टेट है वो जल रहा है, वहाँ के अंदर आधी आबादी जो है वो कैंपों में रह रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, युवा कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, हर चीज़ तहस नहस हो गई है, वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था मतलब क्या है, क्या बिल्ले लग गई है। उसके बावजूद आपको बांग्लादेश के ऊपर तो स्टेटमेंट आप मतलब एक दिन में 3 से 4 जारी कर रहे हैं और आप मणिपुर जाकर भी नहीं देखना चाहते। कल परसों एक पत्रकार ने जब अमित शाह से सवाल पूछा कि आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे, तो कहते हैं वो जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। बोलो नहीं तो काफ़ी समय हो गया। बोलो आप सवाल पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। इस प्रकार का है लोकतांत्रिक रवैया अमित शाह का देखने को मिला था। आज से 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो और राहुल गांधी जब ये मांग करता है, राहुल गांधी जब जाता है लोगों से मिलता है, उनके दुख दर्द सुनता है तो इनको तकलीफ है और वो उसके बारे में नर्गल बयानबाजी करते हैं। चलो, अरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में हमने भादरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और गत विधानसभा में हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे अजीत जी बेनीवाल के नेतृत्व में हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और जो बीजेपी के नेता अभद्र भाषा की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको लेकर हम आज सांकेतिक धरना दिया है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके नेता, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। और हम उनको कहना चाहते हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं ने आज इकट्ठे होकर यहाँ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। आज हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब मोदी जी की जो टीम, मोदी जी खुद ये हमारे देश के अंदर ऐसा मतलब वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं। ये नहीं तो संविधान को पसंद करते, नहीं कोई मुस्लिम भाई को पसंद करते, नहीं SC/ST के लिए मतलब ये कहीं इनकी कोई रुचि नहीं है। तो इन लोगों का सोच ये है भी हम इस पूरे भारतवर्ष के टुकड़े करें। तो हम सभी भारत के भादरा के विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हम इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करते हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में भाईचारा बना रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी के बारे में जो अशोभनीय शब्द बोले गए उनको उन्हें वापस लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि भाई ये वापस लेने की बात तो क्या है कि ये एक दिन की तो बात नहीं है। ये इनको तो क्या है कि बौखला गए हैं, इनकी सत्ता अब जा रही है, जाने की वजह से ये बौखला गए और अब ये कभी किसी को भी, बड़े को, छोटे को, मजदूर को, किसान को, कुछ को भी कुछ कह सकते हैं। धन्यवाद। आप इस प्रदर्शन में धरने भी आए हो, आप अपनी बात बताइए। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एक बागड़ी की कहावत है, बाकी सब ने बहुत कुछ कही है। एक बागड़ी की कहावत है कि माँ मैं बाजू बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा लारे रह जाए,
भाई माँ जवाब दे बोले बेटा तो एक लो भाजड़ो मोशियाड़ो को नहीं आड़ो। अब काले ए हमेशा ही विपक्ष कोई कमज़ोर रहे मारो, अब काले विपक्ष जो है ना मजबूत आ गए। ए वास्ते आग लाग रही सारी की सारी इन कई तरीकों नीचो दिखावा। दो पहलवान लड़े, एक तो रिसाड़ को और एक ठंडो हुआ, वो के करे वो तकड़ो हुआ नहीं पर ढाले नीचे पड़े बड़े जोर तो चलो ऊपर तो बनाने को दिन वो के नीचे पड़े बटको भर ले। तो ए के करे बटको भरना काम करने ला रहे क्या मार दिया कूट दिया बा कर दिया। अब वो बिट्टू है, बिट्टू जो खटू आइडो है, इन पूछनी हो कोई भी आदमी कि बिट्टू आया कहाँ से, ये कांग्रेस से तो निकल के गया है, क्यों नहीं इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये मोदी जी की और अमित शाह की चाल थी। इन्होंने जो ही राहुल जी गए अमेरिका, पीछे से आग लगा दी, आग लगा खुद चुप हो गए और इनका जानवरों को आगे कर दिया है। ठीक है ना। और ये बक रहे हैं, बार बार बक रहे हैं, जैसे मुंह आए वैसे बक रहे हैं। ये चुप है, क्यों चुप है? इसका मतलब इनकी सह है, और सह नहीं इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वहाँ जो है ना अमेरिका में जा करके और राहुल नवेल क्यों अनपढ़ आदमी बेरोदा तो नहीं इंग्लिश के चीज़ है अन ये पता को नहीं कि वो क्या बोला गया वो, इसलिए ये बका करके देश को पाड़ना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सबके मेरे भादरा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि इस बिट्टू को सस्पेंड किया जाए, इसको जेल में डाला जाए, और जितने भी जो राहुल गांधी के खिलाफ बोले हैं उनको सबको जो ना पार्टी से हटाया जाए और जेल में डाला जाए। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के विरोध में एक दिन का सांकेतिक धरना हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अजीत जी और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर के निवर्तमान अध्यक्ष निवर्तमान है सब निवर्तमान नहीं वर्तमान है जो भी है वो आपको बता दो। उनके नेतृत्व में अपने एक दिन का ये सांकेतिक धरना लगाया है। तो इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये टिप्पणियाँ इन नेताओं के द्वारा की गई है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं और अमित शाह जी हैं, उनको इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको अपने पद से हटाना चाहिए। बहुत बहुत एक मैं बताऊं जो आज कांग्रेस जो है ब्लॉक कांग्रेस शहर के पदाधिकारी, और आज उन्होंने बताया कि हमारा विरोध जारी रहेगा और जब तक प्रदेश कार्यालय से जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे वैसे हम आंदोलन जारी रखेंगे। और मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो है इन पर लगाम लगाए और माफ़ी मांगे। जब तक जो राहुल गांधी के बारे में अपने ऐशोभनीय टिप्पणी की है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के बारे में और यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहली बार राष्ट्रवादी संदेश दे रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।